नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से एसबीआई के विथड्रॉल फॉर्म यानी पैसे निकालने वाले फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी क्या है कि अपने बैंक में जाते हैं तो आपको क्या है कि पैसे निकालने के लिए या जमा करने के लिए अपने फॉर्म को फिल करना होता है। उसके बाद ही क्या है कि आपका पैसा जमा होता है या निकल पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से विथड्रॉल फॉर्म यानी कि पैसे निकालने वाले फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको क्या है कि देखने को मिल जाता है एसबीआई के विथड्रॉल फॉर्म, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी फॉर्म को भर के आपको बताएंगे। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है कि देखने को यहाँ पर मिल जाता है बैंक बचत आहरण फॉर्म यानी कि विथड्रॉल फॉर्म। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 3 बॉक्स। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखा होता है पासबुक सहित विथ पासबुक। यहाँ पर आपको मिल जाता है ओबीडी और यहाँ पर मिल जाता है जीसीसी। या तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इन दोनों को आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिल जाता है ओबीडी और यहाँ पर जीसीसी। दोस्तों, यहाँ पर ओबीडी आधिकारिक वैध दस्तावेज के द्वारा यहाँ पर पैसे जमा या निकालते हैं, और यहाँ पर ग्रीन चैनल काउंटर यानी कि जीसीसी यहाँ पर इस प्रक्रिया है तो मोबाइल यहाँ पर मोबाइल नंबर के रखना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, क्या है कि आपको ओबीडी और जीसीसी इन दोनों बॉक्स को छोड़ देना है इसी तरह से। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पासबुक सहित। इसी पर आपको क्या है कि टिक कर देना होता है कि आप अपने पासबुक के साथ पैसे को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स को टिक कर देना होता है। और यहाँ से करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एसबीआई शाखा ब्रांच। आपका बैंक कहाँ पर है, किस ब्रांच में है, यहाँ पे अपने ब्रांच के जो नाम है उसको यहाँ पर फिल कर देने होते हैं। तो यहाँ से चलिए हम अपने ब्रांच के नेम को यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ से अपने ब्रांच के जो यहाँ पर नेम है उसको यहाँ पर लिख लेने होते हैं। अपने बैंक के ब्रांच को यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है खाताधारक का नाम यानी कि आपका अकाउंट होल्डर का नाम। यहाँ पर क्या है कि आप अपना अगर भर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे, या किसी और के भर रहे हैं तो यहाँ पर उनका नाम लिख लेंगे। तो यहाँ से चलिए हम क्या है कि खुद के लिए भर रहे हैं तो यहाँ से हम अपना नाम लिख लेते हैं। यहाँ से आपको क्या है कि आपका नाम यहाँ से आपको लिख लेने होते हैं। यहाँ से आपको अपना नाम लिख लेने होते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से खाता क्रमांक यानी कि अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल करने होते हैं। तो यहाँ से क्या है कि आपको अकाउंट नंबर को फिल कर लेने होते हैं। और अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिल करने के बाद आपको क्या है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से ऊपर में दिनांक। आप जिस डेट में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आज अगर निकाल रहे हैं तो आज के यहाँ पर आप डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ से चलिए हम डेट को फिल कर लेते हैं। और डेट को फिल करने के बाद यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ इस तरह से अपने डेट को फिल कर लेना होता है। और डेट को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कृपया केवल मुझे हमें भुगतान करें, यानी कि आप जितने पैसे को निकालना चाहते हैं यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है कि यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं 1000 रुपये। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आप अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको लिखने होते हैं 1000 रुपये मात्र। और यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना हो जाता है यहाँ पर दोस्तों 1000 रुपीज़ यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हम 1000 रुपीज़ ओनली यहाँ पर आपको लिख देने होते हैं। कुछ इस तरह से आपको लिख देने होते हैं। और हिंदी में यहाँ पर आप लिखते हैं तो 1000 रुपये मात्र आपको लिखने होते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको क्या है कि नंबरिंग में लिखने होते हैं। आप जितना यहाँ पर फिल करते हैं वो यहाँ पर नंबरिंग में लिखने होते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से हम 1000 रुपये निकाल रहे हैं तो यहाँ से हम 1000 रुपये यहाँ पर लिख देते हैं। कुछ इस तरह से लिखने के बाद इस तरह से आपको लिख देने होते हैं। इतना आपको करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पैन संख्या और मोबाइल नंबर। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या है कि अपने पैन नंबर को, जो भी आपका पैन नंबर है वो यहाँ से आपको फिलअप कर देना होता है। आपका जो भी पैन नंबर है यहाँ से फिलअप कर देना होता है। और यहाँ से आपका जो भी मोबाइल नंबर हो यहाँ से आप फिलअप कर लेंगे। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे। और मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपका होम ब्रांच पूछा जाता है। इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं या अपना होम ब्रांच लिख सकते हैं जहाँ पर आपका होम ब्रांच है। यहाँ से आपको इतना फिलअप कर लेना होता है। और इसका नीचे क्या है कि आपको कार्यालय के उपयोग के लिए इधर छोड़ देना है। इसको आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना होता है, इतना को। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको बॉक्स बड़ा वाला, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका हस्ताक्षर कर देना होता है, यानी कि आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना होता है। अगर कोई यहाँ पर क्या है कि सिग्नेचर नहीं करता है, जो यहाँ पर अंगूठे लगाते हैं उनको यहाँ पर क्या है कि अंगूठा लगा देना होता है। तो यहाँ से चलिए हम क्या है कि अपना सिग्नेचर कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको क्या है कि सिग्नेचर को
कर लेना होता है। यहाँ से आपको सिग्नेचर को कर लेना होता है और कुछ इस तरह से क्या है कि आपका फॉर्म यहाँ पर रेडी हो जाता है। इधर में पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं इसी तरह से। और यहाँ पर आगे कुछ इस तरह से आपका सभी जो है वो यहाँ पर फिल हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको अपना ब्रांच भरना है और यहाँ पर आपको नेम फिल करने होते हैं। यहाँ पर आपके खाता संख्या को फिल करना होता है और यहाँ पर आप जितने रुपए निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको वर्ड में लिखने होते हैं और यहाँ पर नंबर में लिखने होते हैं। इतना लिखने के बाद यहाँ पर पैन संख्या और मोबाइल नंबर को फिलअप करने होते हैं और यहाँ से एक सिग्नेचर या आप अंगूठे लगा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका फॉर्म क्या है कि यहाँ पर फिल होकर तैयार हो जाता है। यानी कुछ इस तरह से आपका जो निकासी करने वाला फॉर्म है वो यहाँ से भर सकते हैं और इस तरह से आप भर कर क्या है कि अपने जो ब्रांच के जो यहाँ पर पैसे यहाँ पर निकल रहे हैं वहाँ से आप पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने फॉर्म को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।